गुड इवनिंग यू ऑल। ये क्लास 8 का पब्लिक फैसिलिटी शायद चैप्टर 8 था। इसे तो मैंने आपको बताई थी कि ये चैप्टर में ऐसा कुछ है ही नहीं जो सेल्फ ही इसका बिना पढ़े भी ऐसे भी इसका जितना भी क्वेश्चंस वगैरह का सॉल्व कर सकते हो। फिर भी अगर कहीं आपको ऐसा डाउट लगता है तो यहाँ मैंने ऐसे ही सॉल्व कर दिया हूँ। जैसे कि ए में एमसीक्यू जो है, यहाँ पर मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा हो क्योंकि मेरे पास बुक नहीं था अभी। सो एमसीक्यू में ए का जो एमसीक्यू है ऑल आर करेक्ट, उसमें एक फॉल्स ऑप्शन को चूज़ करना था, किंतु वहाँ पर मैंने जो दिखा कि फॉल्स ऑप्शन था ही नहीं, सभी करेक्ट है। ठीक है। नंबर 2 में सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है। और ट्रू एंड फॉल्स जो है, ट्रू एंड फॉल्स आप बुक से देखिएगा। 1 का एफ, 2 का टू का ट्रू, 3 का ट्रू एंड 4 का एफ फॉल्स। ठीक है। एफ मीन्स फॉल्स, टी मीन्स ट्रू। और एमसीक्यू जो है, फिर से एमसीक्यू रिपीट हो रहा है, तो 1 का सी, 2 का ए। और इसी तरह से शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस जो है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस बी में यह क्वेश्चन मैंने मेंशन नहीं किए, डायरेक्ट आंसर दिया हूँ। ठीक है। तो क्वेश्चन जो भी होगा देख लीजिएगा। इसमें मैंने 2 पॉइंट में बना दिया है आंसर को। रिच पीपल कैन गेट द फैसिलिटीज़ फ्रॉम द प्राइवेट सप्लायर्स। दैट इज क्वेश्चन यहाँ पर था कि जो पब्लिक फैसिलिटी जो है, जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करते हैं, तो अगर उसका शॉर्टेज होता है तो ये जो रिच पीपल जो है, एफ्लुएंट पीपल जो है, उसको किस तरह से मैनेज करते बोल के वहाँ पर क्वेश्चन इस तरह से था। तो रिच पीपल कैन गेट द फैसिलिटीज़ फ्रॉम द प्राइवेट सप्लायर, तो गवर्नमेंट नहीं दे रहा है तो क्या हुआ, गवर्नमेंट फैसिलिटी नहीं हुआ तो क्या हुआ, जो रिच लोग है, एफ्लुएंट लोग है, उन लोगों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये लोग जो है प्राइवेट सप्लायर से जो अपना जो रिक्वायरमेंट जो है फुलफिल कर ही लेते। तो नंबर 2, रिच हैव एनफ मनी, रिच लोगों का पास तो बहुत सारा पैसा है टू बाय द फैसिलिटीज़, वो फैसिलिटी खरीदने के लिए। सो इसीलिए ये लोग का पास ये 2 ऑप्शन है। ठीक है। रिच हैव इनफ मनी टू बाय द फैसिलिटीज़ तक रखने से हो जाएगा। और नंबर 2 में क्वेश्चन क्या था हमको नहीं पता अभी, किंतु आंसर डायरेक्ट मेंशन कर दिया हो। पुअर पीपल हैव टू बोरो मनी एट हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम अदर्स। पुअर पीपल हैव टू पे अ हेवी अमाउंट टू गेट द फैसिलिटी, दे इवन डाई ड्यू टू लैक ऑफ द फैसिलिटीज़। दैट मीन्स पब्लिक फैसिलिटी ना होने का डिसएडवांटेज पुअर पीपल को क्या होगा। ये 3 पॉइंट है, इतना काफ़ी है। और थर्ड क्वेश्चन का आंसर है ड्यू टू रैकलेस यूज़ ग्राउंड वाटर लेवल गोज डाउन। दैट मीन्स ग्राउंड वाटर लेवल जो है, ये ग्राउंड वाटर का लेवल जो घटने का कारण क्या है, यही पूछा था। तो ड्यू टू रैकलेस यूज़ ग्राउंड वाटर लेवल गोज डाउन। रेकलेस यूज़ मतलब लापरवाही जो यूज़ करते, तो ये है एक रीजन। दूसरा है डिफॉरेस्टेशन। ठीक है। डिफॉरेस्टेशन इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्रीजिंग ग्राउंड वाटर लेवल। डिफॉरेस्टेशन के कारण वाटर लेवल जो होता है चार्ज नहीं हो पाता है। ठीक है, ग्राउंड वाटर लेवल, तो ये भी एक रीजन है कि ग्राउंड वाटर लेवल डिक्रीज होने का। और एक्सेसिव इरिगेशन एंड मिसयूज़, एक्सेसिव इरिगेशन के कारण भी ग्राउंड वाटर का लेवल घट जाते हैं, और मिसयूज़ का कारण भी, वाटर का मिसयूज़ का कारण भी ग्राउंड वाटर का लेवल घट जाता है। ठीक है। और लॉन्ग आंसर में गवर्नमेंट हैज़ टू प्रोवाइड द पब्लिक फैसिलिटीज़ टू ऑल एट मिनिमम प्राइस। तो गवर्नमेंट का रोल क्या है पब्लिक फैसिलिटी प्रोवाइड करने में, यही क्वेश्चन था। तो गवर्नमेंट हैज़ टू प्रोवाइड द पब्लिक फैसिलिटीज़ टू ऑल एट मिनिमम प्राइस, सबको प्रोवाइड करना चाहिए और मिनिमम कॉस्ट में प्रोवाइड करना चाहिए, ये फर्स्ट पॉइंट है। गवर्नमेंट इवन प्रोवाइड्स पब्लिक फैसिलिटीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। गवर्नमेंट जो है फ्री ऑफ कॉस्ट में भी पब्लिक फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। गवर्नमेंट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पब्लिक फैसिलिटी। पब्लिक फैसिलिटी सबको उसका बेनिफिट मिले, इक्वली बेनिफिट मिले, ये भी गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, गवर्नमेंट का रोल है। गवर्नमेंट हैज़ टू एंश्योर दैट दिस पब्लिक फैसिलिटीज़ आर मेड अवेलेबल टू एवरीवन। ये पब्लिक फैसिलिटी जो है सबको मिले, ये भी गवर्नमेंट को इंश्योर करना है, श्योर करना है, कहने का मतलब। आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ गिवन राइट टू लाइफ टू एवरीवन। और इसी तरह से आर्टिकल 21 जो है इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन सबको राइट टू लाइफ का अधिकार दिए है। तो राइट टू लाइफ तभी होगा जब आपको प्योर एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर होगा, गुड हेल्थ फैसिलिटीज़ होगा, तो गवर्नमेंट को ये चीज़ प्रोवाइड करना होगा। इतना पॉइंट काफ़ी है। नाउ नंबर 2 में, लॉन्ग आंसर का नंबर 2 में, तो गवर्नमेंट, यहाँ पर क्वेश्चन यही था कि गवर्नमेंट जो है जितना भी पब्लिक फैसिलिटी में खर्च कर रहा है वो पैसा कहाँ से आता है। तो पॉइंट नंबर 1, गवर्नमेंट कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम द पीपल एंड इट इज़ यूज्ड इन पब्लिक फैसिलिटी। पॉइंट 1 डन। नंबर 2, समटाइम्स द गवर्नमेंट चार्जेस अ स्पेशल टैक्स और सेस। कुछ स्पेशल टैक्स होता है जो गवर्नमेंट लगाती है जिसको सेस कहते हैं, CESS।
टू मीट द कॉस्ट ऑफ पब्लिक फैसिलिटी। ठीक है, दैट मीन्स एक तो गवर्नमेंट टैक्स लगाते ही है, और स्पेशल टैक्स अलग है, वो जिसको सेस कहते हैं, ये भी गवर्नमेंट चार्ज करते हैं। ठीक है, इससे भी गवर्नमेंट को पब्लिक फैसिलिटी में खर्च करने के लिए पैसा आता है। गवर्नमेंट ऑल्सो यूजेस द मनी कलेक्टेड फ्रॉम पीपल बाय प्रोवाइडिंग पब्लिक फैसिलिटी। जो भी पब्लिक फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है गवर्नमेंट, तो कुछ तो चार्ज ले रहा है, मिनिमम चार्ज भी, तो वो चार्ज से जितना भी पैसा कलेक्ट किया है वो भी गवर्नमेंट यूज़ करते हैं पब्लिक फैसिलिटी में। और इसी तरह से बजट प्रेजेंटेड बाय द गवर्नमेंट कंटेन्स द अमाउंट टू बी स्पेंड ऑन पब्लिक फैसिलिटी। जो गवर्नमेंट बजट प्रेजेंट करते उसमें भी मेंशन किया रहता है कि कितना पैसा पब्लिक फैसिलिटी में खर्च करेंगे। ओके, और पब्लिक फैसिलिटी रिलेटेड प्रॉब्लम क्या है, तो प्रॉब्लम यही है, द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू पब्लिक फैसिलिटी इज़ द नेग्लिजेंस ऑफ ऑफिसर्स। ज़्यादातर पब्लिक फैसिलिटी में जितना भी वहाँ पर काम करने वाले ऑफिसर्स वगैरह होता है, ज़्यादातर नेग्लिजेंसी करते ही है, ब्राइबरी रहता है, मतलब घूसखोरी ज़्यादा रहता है। और प्रॉब्लम रिलेटेड टू पब्लिक फैसिलिटी इज़ ऑल्सो द फाइनेंशियल बर्डन टू द गवर्नमेंट। और पब्लिक फैसिलिटी के कारण गवर्नमेंट को एक फाइनेंशियल बर्डन भी होता है, क्योंकि पब्लिक फैसिलिटी में गवर्नमेंट मिनिमम या तो फ्री ऑफ कॉस्ट में फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं लोगों को, जिसके कारण गवर्नमेंट को एक फाइनेंशियल बर्डन भी हो जाते, ठीक है, बोझ भी हो जाते। ये दोनों प्रॉब्लम हो गया। ओके, नाउ पब्लिक फैसिलिटी जो है इसका पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइड, पब्लिक फैसिलिटी हो प्राइवेट फैसिलिटी, दोनों का पॉजिटिव साइड भी है, नेगेटिव साइड भी है। पब्लिक फैसिलिटी का पॉजिटिव साइड यही है, पब्लिक फैसिलिटी इज प्रोवाइडेड एट लोअर कॉस्ट और फ्री ऑफ कॉस्ट। लोअर कॉस्ट में प्रोवाइड किया जाता है या तो फ्री ऑफ कॉस्ट में, ये इसका पॉजिटिव है। ठीक है, पब्लिक फैसिलिटीज प्रोवाइडेड टू ऑल, सबके लिए प्रोवाइड किया जाता है, सो इवन द पोरेस्ट पीपल कैन गेट बेनिफिट्स। इसका बेनिफिट पोरेस्ट पीपल को भी मिलेगा, ये पॉजिटिव साइड हुआ। अब नेगेटिव साइड पब्लिक फैसिलिटी की यही है, सर्विसेज इज़ वेरी स्लो एंड नेग्लिजेंस। ज़्यादातर ये सर्विस जो पब्लिक फैसिलिटी में जो भी सर्विस प्रोवाइड किया जाता है वो बहुत ही स्लो सर्विस रहता है और नेग्लिजेंस ज़्यादा रहता है। ऑफिसर्स डू नॉट पे अटेंशन टू द पुअर। ज़्यादातर ऑफिसर्स लोग पुअर लोगों का बात नहीं सुनते हैं, जो रिच लोग है उन्हीं लोगों तक बेनिफिट पहुँचाते रहते। और प्राइवेट फैसिलिटी का पॉजिटिव साइड क्या है, इट इज़ क्विक एंड एक्सीलेंट सर्विस, तो पॉजिटिव साइड है इसका प्राइवेट फैसिलिटी का। दूसरा पॉजिटिव साइड है प्राइवेट फैसिलिटी का, प्रॉपर अटेंशन इज गिवन टू द कंज्यूमर, कंज्यूमर को ज़्यादा ये ध्यान देते हैं। और नेगेटिव साइड यही है प्राइवेट फैसिलिटी का, वेरी कॉस्टली है, सो पुअर पीपल कैन नॉट बियर इट, तो बहुत ही कॉस्टली है, तो पुअर पीपल इसको बियर नहीं कर पाएंगे चार्ज को। फैसिलिटी इज़ नॉट अवेलेबल एवरीवेयर, ये सब जगह होता भी नहीं है और सबके लिए है भी नहीं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, आर्टिकल 21 ऑफ और कॉन्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन नंबर 4 में यही दिया गया है कि पब्लिक फैसिलिटी गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रहा है और गवर्नमेंट राइट टू इक्वलिटी का भी बात करते हैं और गवर्नमेंट इसी तरह से राइट टू लाइफ का भी बात करते हैं, किंतु बहुत बार ऐसा होता है कि राइट टू लाइफ और राइट टू इक्वलिटी जो है ये जस्ट एक मॉकरी, दैट मीन्स एक मजाक या तो जोक बन करके बैठता है। तो इसको हम किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे कि आर्टिकल 21 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ गिवन अस राइट टू लाइफ। आर्टिकल 21 इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ने हम लोगों को राइट टू लाइफ का अधिकार दिए, बट द पीपल दोज वर एडमिटेड इन द हॉस्पिटल, जो भी लोग हॉस्पिटल में एडमिट है, ठीक है, इफ़ दे आर नॉट गेटिंग प्रॉपर ट्रीटमेंट एंड मेडिसिन, अगर उन लोगों को प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है, मेडिसिन नहीं मिल रहा है, तो इन दैट केस इट बिकम्स जस्ट अ जोक और मकरी। तो ये गवर्नमेंट जो बोल रहे हैं कि पब्लिक फैसिलिटी का बात कर रहे हैं, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू लाइफ का बात कर रहे हैं, तो राइट टू लाइफ यहाँ पर एक मजाक ही न बन रहा है। राइट टू लाइफ मतलब आपको जैसे कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपको ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है, मेडिसिन नहीं मिल रहा है, और गवर्नमेंट एक तरफ से राइट टू लाइफ का बात करते हैं और मेडिसिन नहीं मिल रहा है, ठीक से ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है, तो आपका राइट टू लाइफ तो मजाक ही न बन गया। तो आप एक तरफ आदमी मर रहा है और गवर्नमेंट कहते हैं कि राइट टू लाइफ जीने का अधिकार है, तो ये मकरी बन जाता है। गवर्नमेंट टॉक्स अबाउट राइट टू इक्वलिटी, गवर्नमेंट इसी तरह से राइट टू इक्वलिटी का बात करते हैं, बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस ज़्यादातर होता यही है, बेनिफिट ऑफ पब्लिक फैसिलिटीज आर इंजॉयड बाय द रिच पीपल। पब्लिक फैसिलिटी का बेनिफिट ज़्यादातर रिच पीपल इंजॉय कर रहे हैं, पुअर पीपल को इसका बेनिफिट ही नहीं मिल रहा है। तो अभी तो ये एक राइट टू इक्वलिटी का मजाक ही ना हो गया। गवर्नमेंट टॉक्स अबाउट पब्लिक फैसिलिटीज़ बट इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स देयर आर नो मेडिसिन और नेग्लिजेंस ऑफ डॉक्टर। तो गवर्नमेंट यहाँ पर पब्लिक फैसिलिटी का बात करते, राइट टू लाइफ का बात करते, किंतु गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स वगैरह में देखेंगे या तो आपका मेडिसिन वगैरह होगा, या और दूसरा चीज़ ये भी है कि गवर्नमेंट का ज़्यादातर नेग्लिजेंसी भी रहता है, तो ये भी तो एक मजाक ही हो गया। गवर्नमेंट टॉक्स अबाउट गुड एजुकेशन बट इन गवर्नमेंट स्कूल्स देयर इज़ लैक ऑफ टीचर्स, तो ये भी एक मजाक हो गया। वाटर सप्लाई इज़ ऑल्सो
इरेगुलर टू द पुअर पीपल बट रिच आर मिस यूजिंग इट। और इसी तरह से ये मजाक इस तरह से बन रहा है कि वाटर सप्लाई जो है इरेगुलर है, जनरली पुअर पीपल के लिए उन लोगों को वाटर सप्लाई नहीं मिल रहा है, पुअर पीपल जिस कम्युनिटी में रहते हैं, और जहाँ पर रिच रहते हैं वहाँ पर वो लोग मिसयूज़ भी कर रहा है। नंबर 5, इन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज, ओके ये वाटर सप्लाई जो है ज़्यादातर ये गवर्नमेंट को ही करना चाहिए, प्राइवेट कंपनी को नहीं, ऐसा क्यों बोल रहा है? सो इन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज वाटर इज सप्लाइड बाय द गवर्नमेंट बट स्टिल देयर इज मच इरेगुलरिटीज इन, ओके ज़्यादातर कंट्री में जो वाटर सप्लाई जो करते हैं, ड्रिंकिंग वाटर का सप्लाई गवर्नमेंट ही करते हैं, और इसके बावजूद भी वहाँ पर बहुत सारा इरेगुलरिटीज़ रहता है, किसी को वाटर सप्लाई सफिशिएंट मिल रहा है, किसी को नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो ऐसा सिचुएशन में द टैक्स ऑफ सप्लाइंग वाटर इज़ प्रोवाइडेड टू प्राइवेट कंपनी, अगर प्राइवेट कंपनी को ये काम दिया जाए तो क्या होगा कि द प्राइस ऑफ वाटर विल बी वेरी हाई, वाटर का प्राइस जो होगा बहुत ही ज़्यादा होगा, एंड पुअर पीपल कैन नॉट गेट द प्योर एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, तो पुअर पीपल को प्योर एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिलेगा। पुअर पीपल ड्यू टू लैक ऑफ प्योर एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर मे सफ़र फ्रॉम डिफरेंट डिजीजेस एंड मोर्टेलिटी रेट विल बी हाई, तो इसके कारण क्या होगा, पुअर पीपल जो होगा प्योर एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिलेगा तो डिफरेंट टाइप का डिजीजेस से सफ़र कर सकते हैं, और मोर्टेलिटी रेट दैट मीन्स मृत्यु दर भी ज़्यादा हो सकता है, ज़्यादा डेथ भी हो सकता है। वाटर इज़ द मोस्ट एसेंशियल फॉर ऑल ऑफ अस, सबके लिए चाहिए वाटर। इफ़ द टैक्स ऑफ सप्लाइंग वाटर इज़ गिवन टू प्राइवेट कंपनी, TAS के टैक्स है, ये टैक्स वहाँ पर प्रिंट हो गया, थोड़ा जल्दी में था, तो टैक्स ऑफ सप्लाइंग वाटर इज़ गिवन टू प्राइवेट कंपनी, तो इसीलिए ये वाटर सप्लाई का जो टैक्स TAS के जो है वर्क अगर प्राइवेट कंपनी को देंगे, द प्राइस ऑफ वाटर विल गो वेरी हाई, तो वाटर का प्राइस भी ज़्यादा ही ऊपर चला जाएगा, एंड पुअर माइट प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट, तो इसीलिए पुअर पीपल गवर्नमेंट के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट भी कर सकता है, जिसके कारण बोलीविया का जैसा वाटर वार भी होने का संभावना हो सकता है, ठीक है। और इसके बाद नीचे में हॉट्स दिया होगा, उसमें सिंपल है, आप अपने से सॉल्व कर सकते हैं उसको भी, ठीक है। और जो इससे पहले मैप वर्क भी आपको बता ही दी है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका वही मैप आएगा, दैट मीन्स ज़्यादातर उसी तरह से ही वो रहेगा, ठीक है। और दूसरा चीज़ ये है कि मैप वर्क, कोई एक बच्चा पूछ भी रहा था कि क्या 5 गो मैप क्वेश्चन आएगा, तो मैप क्वेश्चन तो आएगा तो एक ही आएगा, एक से ज़्यादा नहीं होगा, 5 मार्क्स से ज़्यादा नहीं होगा, बाकी लॉन्ग आंसर है उसमें, ठीक है। तो ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम वंस अगेन।